So today we will be discussing part 5 geography chapter number 3. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ. हमने कल वाटरफॉल और रिवर्स की बात की थी. ठीक है, वाटरफॉल और रिवर के बीच का क्या डिफरेंस है देखा? सर जैसे कि सर वो ग्लेशियर माउंटेन्स जो होते हैं तो सर जब मेल्ट होता है तो वो पानी मतलब सर नीचे आता है और जब एक जगह आकर वो जब रुक जाता है तो वो रिवर बना लेता है. और जैसे सर ये रिवर हो गया और वाटरफॉल जो है सर जैसे वो हाई टेम्परेचर में तो जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और जब वहाँ से फ्लो करके आते हैं तो उसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं. ठीक है, यही होता है ना. बेटा, हमने कल ये डिस्कस किया था कि रिवर क्या होती है और वाटरफॉल क्या होता है. ठीक है, तो रिवर और वाटरफॉल में बस इतना सा डिफरेंस है. ठीक है, कि जब वाटरफॉल जब यहाँ से पहाड़ों से पानी जो है ये ग्लेशियर जब मेल्ट करते हैं तो जब ये नीचे की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, तो जब ये फ्लो करता है तो पहाड़ों से जब नीचे गिरता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल. ठीक है, फिर ये एक जगह इकट्ठा होकर के वाटरफॉल हो गया ये. ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर के जब ये आगे की तरफ स्टीपर स्लोप्स के थ्रू जब ये फ्लो करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर. ठीक है, और वाटर की इस फ्लोइंग प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? फ्लूइडिटी. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? तो तेज बोलो. ब्रेकफास्ट नहीं किया? फ्लूइडिटी. ठीक है, द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज फ्लूइडिटी. ये एक ही है. ठीक है, फ्लूइडिटी होता है. ठीक है, तो जब ये इधर से इधर ऐसे जाती है रिवर. ठीक है, तो रिवर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न ऐसे वैसे झेलते हुए जाती है. ठीक है, तो इस ट्विस्ट और टर्न जहां पे रिवर एक टर्न लेती है इसको हम क्या कहते हैं? मीनेडर. ठीक है, इसको कहा जाता है मीनेडर. द प्लेस वेयर वाटर और द रिवर इज टर्निंग और टेकिंग अ टर्न इज नोन एज अ मीनेडर. ठीक है, समझ में आई बात? क्या आ गया समझ में? तो ये है हमारा मीनेडर. ठीक है, due to the continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of the time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. ठीक है, at the times the river overflows its banks, this leads to the flooding of the neighboring area. As it floods, it deposits the layer of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called reliefs, and the river approaches the sea. The speed of the flowing water decreases. ठीक है, तो देखो जब ये स्टीपर टर्न्स लेकर के जा रही है तो कई बार क्या होता है कि जो मीनेडर्स के ये कोस्टल एरियाज हैं. ठीक है, इन एरियाज का जो लूप होता है या फिर ये जो एरिया है ये वाटर फ्लो कर रहा है इसके थ्रू. ठीक है, तो कंटीन्यूअसली इसका इरोजन होता है. जो भी सॉइल या जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है वो इरोजन होगा. उसका इरोजन का मतलब क्या होता है? इसका आस्था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोजन? इरोजन का मतलब क्या होता है सौम्या पांडे? सर जब पानी बहुत प्रेशर से आती है और वो मट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है. मट्टी या सॉइल? ठीक है, you are an English medium student and you should try to speak those words in English. Okay, so it's not matti, it's soil. ठीक है, so whenever the soil is taken away by the flow of water, then this is known as erosion. ठीक है, इसके बगल में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उन चीजों का इस पानी के साथ साथ बह जाना क्या कहलाता है? इरोजन. ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ये इरोजन बहुत हाई लेवल पे होता है. ठीक है, और जब यहाँ पे कहीं पे कोई एक ऐसा गड्ढा वगैरह मौजूद होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि इस इरोजन की वजह से ये पानी यहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, हाँ कैसे? देखो ये एक रिवर है. ठीक है, ये ऐसे टर्न करती हुई जा रही है. ठीक है, जब टर्न कर रही है तो ये जो एरिया है पता चल रहा है यहाँ पे हमारे पास एक गड्ढा है. ठीक है, तो जब इसका इरोजन हो रहा है तो कई बार क्या होता है इरोजन होते होते कुछ एरियाज बिल्कुल पतले हो जाते हैं. जैसे रामगढ़ ताल है हम लोगों का. ठीक है, तो रामगढ़ ताल के बीच में नौका विहार बना हुआ है. नौका विहार के बाद एक किनारे छोटी सी जगह है जहाँ पे लेक व्यू कॉलोनी है. अरे भाई
ये है हमारा रामगढ़ ताल, ठीक है। यहाँ से आओ तो फिर यहाँ पे नौका विहार है, यहाँ पे कुछ खाली सी जमीन बची है, यहाँ पे रोड गया हुआ है, फिर यहाँ मकान बने हुए हैं, है ना। तो क्या हुआ है कि इसके नीचे से जो इसके स्लोप्स हैं, ठीक है, इसके इरोजन की वजह से इनके बीच में जगह बन गया है, ठीक है। और ये स्टीपर जगह होने की वजह से इसका पानी कई बार यहाँ भी आ जाता है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि रेगुलरली इस एरिया में सॉइल का इरोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का फ्लोइंग हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये सारी जो सरफेसेस है वो इरोज हो रही है, इनका इरोजन हो रहा है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इरोजन द वाटर फ्रॉम दिस रिवर और द लेक कम्स डायरेक्टली टू दीज लेक्स, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक, ठीक है। एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। यस मुस्कान। ऑक्सबो लेक समझ में आई किसी को? एक बार समझा दे। ये चीजें तुम्हारा समझ में नहीं आएगी। देखो ये हमारा रिवर, ठीक है, ये हमारा माउंटेन था, ये यहाँ से आया नीचे गिरा, ठीक है। नीचे गिरने के बाद इसने एक ऐसा फॉर्मेशन किया, ठीक है, ऐसे। ये हमारी लेक, हमारी रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो है। ये सारे एरियाज क्या हैं? ये क्या है मंत्री? मीनिएटर्स, ठीक है। ये मीनिएटर्स है क्योंकि जहां पे रिवर मूव करती है या टर्न लेती है वो क्या होता है? मीनिएटर होता है, ठीक है। पता चल रहा है हमें जो यहाँ का लैंडमास है ये थोड़ा सा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ का लैंडमास थोड़ा सा फ्लफी है। फ्लफी का मतलब ये होता है बहुत स्मूथ है, ठीक है। तो जो स्मूथ एरियाज होते हैं और जो हार्ड एरियाज होते हैं इनमें एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, कि स्मूथ एरियाज की जो सॉइल है उनका इरोजन बहुत जोर से होता है, ठीक है। स्मूथ सरफेसेस का इरोजन बहुत तेज होता है। नहीं समझ में आया? देखो स्मूथ का मतलब क्या? सैंड अगर कहीं रखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी नदी के बहाव के किनारे सैंड रखा है, ठीक है, पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो सैंड उसके साथ साथ बह नहीं जाएगा? तो स्मूथ का मतलब क्या? सैंडी एरियाज है कि नहीं है? और हार्ड का मतलब क्या? मडी एरियाज। बोलो भाई। मडी एरिया से मतलब क्या होता है? जो जहां पे जिसकी जो जमीन है या जो सैंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। और हार्ड कहां पे होगा? जहां बहुत ज्यादा पानी का प्रेजेंस होगा या मॉइस्चर होगा, होगा। इतने सारे लैंडफॉर्म्स मैंने बताया, मैंने ये भी बताया कि डेजर्ट क्यों बन जाता है, फिर भी तुम लोगों को नहीं समझ में आता है। किसको समझ में नहीं आता है? ईमानदारी से बताओ, शक्ल देख के बता सकते हैं किसको समझ में नहीं आता? बताओ। आस्था नहीं आ रहा ना? बोलो। देखो ये यहाँ से यहाँ या ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये मीनिएटर का फॉर्मेशन समझ में आया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब पानी बह रहा है तो पानी के बहने की वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। जब फ्लड आता है किसी खेत में, अगर कोई अनाज लगा हुआ है या फिर कोई क्रॉप है, ठीक है, तो वो क्या करता है? सबको बहा ले जाता है अपने साथ। होता है कि नहीं होता है? क्या है मिस डाउट बताइए। सर जैसे कि सर उसको भी इरोजन ही कहेंगे ना अगर कुछ भी बहा कर। और क्या? तो ये सरफेसेस को इरोज ही तो कर रहा है। सर अगर उसकी जगह सैंड रखते हैं तो सर सैंड दबेगा या बह जाएगा भाई। पानी अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो क्या होगा? इवन अगर कोई इंसान में से कूद जाए तो उसको भी इरोज कर ले जाएगा। समझ में नहीं? कई बार नहीं सुनने में आता है कि लोग पानी के बहाव में बह गए। तो ये क्या होता है? पानी का बहाव है तो ये जब इन चीजों को तोड़ दे रहा है, यानी कि ये सारे जो सरफेसेस हैं ये इसके साथ साथ कम होती जा रही हैं, इरोजन हो रहा है ना। कई बार अगर तुम नदी के किनारे जाओ तो कुछ साल पहले जाओगे तो वो घाट मतलब बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे मिट्टी थी बहुत ज्यादा। फिर कुछ दिन बाद जाओ तो अगर नदी का लेवल जो है बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीजों की जो यहाँ पे मिट्टी थी या सरफेस था उसको बहा ले जा चुका है। होता है। ये तो पता है बह जाता है। देखो सीधा सा एग्जांपल, बैठो। ये बोतल का पानी है, ये यहाँ पे कागज गिरा हुआ है, ये यहाँ से पानी बहाएंगे तो ये बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा ना। और इसके साथ किनारे किनारे मान लो ये हमारी लाइन जा रही है, मान लो इसी में पानी बहा दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिट्टी थी, कुछ मिट्टी यहाँ पे है, ठीक है। तो जब पानी जोर से इस
बहुत स्पीड से इधर आएगा तो इसमें की तो मिट्टी को ले ही जा रहा है, साथ साथ में ये किनारे भी तो पानी इकट्ठा होगा। जब किनारे इकट्ठा होगा तो इसको भी अपने साथ बहा ले जाएगा। बोलो। तो इसी को कहते हैं इरोजन। सॉइल इरोजन समझ में आया? The transpiration of soil from one place to another by different agents like wind, water, air, these are known as soil erosion. ठीक है? तो जब इरोजन हो रहा है, जब यहाँ से मिट्टी धीरे धीरे इसके साथ ही साथ बह रही है, तो ये सरफेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। बोलो, ये टर्न की बजाय इस रिवर का फ्लो फिर इस डायरेक्शन में होने लगेगा। बोलो। ठीक है? तो ये वाला टर्न लेने की बजाय ये इसका लेवल ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है? तो जब ये इरोजन होता है तो कई बार क्या होता है कि इसके आसपास जो एक हमारे क्या कहते हैं धंसी हुई जमीन होती है, ठीक है, तो धंसी हुई जमीन पे कुछ पानी इसका इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? दो केसेस में ऐसा होता है, एक केस ये जब इरोजन हो रहा है और दूसरा केस ये जब इस नदी का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है? जितने भी इसके पास, अरे उसी को तो हम तालाब कहते हैं भाई। रिवर के पास देखो, रिवर की एक रिवर होता है, इसकी ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है? तो ट्रिब्यूटरी को क्या कहते हैं हिंदी में? सहायक नदी। ठीक है? जो इसी रिवर से एक अलग पार्ट हो गया और उसने इसके साथ साथ फ्लो करना शुरू कर दिया एक डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है? तो वो इस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है? सिमिलर वे में जब ये यहां से इतना एरिया ये गायब हो रहा है, गायब हो गया, ये स्टीपर हो गया और ज्यादा, बताओ, ये इस गड्ढे के और करीब आ गया। जरा सा भी अगर इस पानी का लेवल बढ़ेगा तो सारा पानी इसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इसने एक तालाब या एक लेक का फॉर्मेशन किया। यही मेरे कहने का मतलब है कि इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। समझ में आया? ऑक्सबो के इसीलिए कहते हैं बिकॉज़ इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजन ऑफ सरफेस, एंड सेकंड थिंग बिकॉज़ इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वाटर ऑफ दिस रिवर। ठीक है? एंड आल्सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सन ऑफ दिस रिवर। ठीक है? इसी रिवर का ही बच्चा हुआ ना भाई, क्योंकि इसी का पानी इसमें जाकर इकट्ठा हुआ है। आया कि बस मुंडी हिला रहे हो तुम लोग? तुम्हारी शक्ल सबसे खतरनाक है। आ गया? और कुछ ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? आ गया? पांडे जी, सर ट्रिब्यूटरी नदी का एग्जांपल बताइए। सरस्वती नदी। संगम गई हो कभी प्रयागराज? भी गंगा की है। हाँ ठीक है, अभी हम संगम का एग्जांपल दे रहे थे। संगम है ना, जहाँ पे तीन नदियां आपस में आके मिल जाती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है? तो जब और आगे जाओगी तो वहीं पे एक गंगा नदी अलग से भी है। ठीक है? तो उस गंगा नदी से क्या होता है कि वहां से फिर यमुना और सरस्वती उससे अलग अलग हो जाती है। ठीक है? अलग अलग होने का क्या कारण है कि इसको कोई और सरफेस मिल गया। ठीक है? जहां पे इस रिवर से ज्यादा अच्छा इसको फ्लो मिल रहा था। ठीक है? तो इसी से पानी अलग होकर के एक डिफरेंट डायरेक्शन में बहने लगा। ठीक है? तो वही नदी आगे जाकर के क्या बन गई? इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है? इसी को हिंदी में कहते हैं सहायक नदी। ठीक है? सुधांशु समझ में आया? सर सरस्वती नदी जो है सर अभी भी है। कई जगहों पे सूख चुकी है, कई जगह पे है। नहीं तो बोला जाता है कि संगम में भी है, हो गई है। विलुप्त हो गई है। किसने कह दिया विलुप्त हो गई? इलाहाबाद प्रयागराज में है अभी भी सरस्वती नदी, थोड़ी बहुत। उसको विलुप्त नहीं कहेंगे, उसको इंडेंजर्ड कहेंगे ना। विलुप्त का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट। इंग्लिश में उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। और इंडेंजर्ड मतलब क्या? कुछ बची है, कुछ खत्म हो गई। जैसे शेर, भारत देश में शेर खत्म हो रहा है। टाइगर और शेर दोनों। सर उसके दोनों हो गया है। ठीक है? सर स्पैरो डोडो खत्म हो गई। डोडो क्या थी? डोडो वाज अ मैसेंजर पीस। ठीक है? अरे कबूतर जा वाला जो कबूतर होता था, जो चिट्ठी लेके जाता था। ठीक है? तो ये है हमारा मिनीडर और ये है ऑक्सबो लेक। समझ में आया? जब इसी रिवर का जब लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी नेबरिंग एरियाज को ये क्या करती है? फ्लड कर देती है। ठीक है? जब फ्लड करती है तो क्या होता है कि इस रिवर के जो सेडिमेंट्स होते हैं या फिर जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होता है वो क्या करती है कि इन एरियाज में या तो एक लेयर बैठा देगी या तो उस लेयर को अपने साथ बहा ले जाएगी। ठीक है? बैठाएगी कैसे? इसका लेयर बढ़ेगा, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आया। ठीक है? और बहुत जगहों से वो पानी बह कर गया तो जरूर जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ मिनरल तो होगा ही। ठीक है? और उस मिनरल की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो कई बार वो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, कई बार फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है? यस सर।
तुम्हारे पीछे? सर जैसे कि सर वहाँ पे अच्छा, एक बात बताओ। नदी बह रही है हाँ। और सर वहाँ पानी गया, मतलब उस खड्डे में पानी गया, तो सर वो जो लेयर जो फ्लो कर रहा है सर वो बंद हो जाएगा या वैसे वैसे रहेगा? क्या इस गड्ढे का फ्लो या इस रिवर का फ्लो? सर गड्ढे सर उसके बीच में जो है वो बीच में कई बार कम हो जाता है, जब इस रिवर का लेवल नीचे आ गया तो ये वो खत्म। सर अगर बढ़ जाता है तो बंद हो जाएगा या तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा? नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं होता, वो कभी भी कंटिन्यूअस फ्लो का वाटर इसमें नहीं होता है। ये जब इसका लेवल इंक्रीज करता है या फिर जो ये स्लोप है ये और ज्यादा स्टीपर हो गया। स्टीपर का मतलब क्या, ये इसके बीच की जो जमीन है ये और ज्यादा गड्ढी होती गई, ठीक है। एक समय आएगा कि ये बिल्कुल गड्ढा हो जाएगी, तो फिर यही तो आगे चल के नहर बन जाती है। गांव में क्या करते हैं लोग, नहर का फॉर्मेशन करते हैं ना, एक छोटा सा तालाब बनाते हैं जिससे खेती करते हैं लोग। बोलो यस सर। तो नहर वही तो होता है, स्मॉल पीस ऑफ रिवर या स्मॉल फॉर्म ऑफ रिवर व्हिच इज मेड बाय द फार्मर्स फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी एंड इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को और अच्छा करने के लिए लोग बनाते नहीं है गांव में। आजकल तो पंपिंग सेट का जमाना है, और पंपिंग सेट जब नहीं था तो ये नहर बनाते थे लोग, करते थे। कि कोई गांव से है यहाँ पे? किसी ने कभी गांव का मुंह देखा है? देखे हो ना। तो गांव में क्या करते थे लोग, पहले नहर बनाते थे। नहर का मतलब क्या, एक नाला बना देते थे, नाले जैसा, ठीक है। तो उससे क्या करते थे कि रिवर की वाटर को खींच करके वापस ले आते थे अपने खेतों तक, ठीक है। तो ऐसे ले आते थे जब यहाँ तक मान लो गांव है यहाँ, ठीक है, और वहां पे हमारी रिवर फ्लो कर रही है, तो वहां से एक पतला सा एक बना दिया उन्होंने स्पेस, ताकि वो रिवर का वाटर इधर आ सके, ठीक है। और उसको और स्टीपर कर दिया। स्टीपर का मतलब क्या, कि फ्लो भी इजीली इधर की तरफ हो सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एरिया जो है खोद के बना दिया, जहां पे तालाब बन गया, ठीक है। इसी को तो कहते थे कि हमारे गांव में तालाब खुदाया। समझ में आया? भाई ये कोई टीचर इतना नीचे जाके नहीं सकता है, गांव में पहुंचा दिया तुम लोगों को। और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मुस्कान, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब हमारे जब फ्लड आता है, जब इस रिवर का लेयर इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जब ये इंक्रीज हो जाती है तो जिस लेयर ऑफ सॉइल को ये उड़ा के ले जाती है या फिर यहाँ पे एक लेवल को मतलब इसने मेंटेन कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। फ्लड प्लेन कहते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है कई बार कि जब इस रिवर का लेयर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेवल मान लो पहले रिवर यहाँ फ्लो कर रही थी, उसके बाद जब उसमें पानी बढ़ा तो यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इस इंक्रीज ऑफ लेवल को हम क्या कहते हैं, लीव्स, ठीक है। इसी को कहा जाता है लीव्स, LEVES, इसी को लीव्स कहा जाता है। व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल इट इज नोन एज लीव्स। दिव्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर ये फूड प्लेन का और लीव्स वाला नहीं। फूड प्लेन है, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब ये है, अगर इसने इसका लेवल इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद इसके पड़ोसी एरियाओं को क्या किया, फ्लड कर दिया, बाढ़ आ गई यहाँ पे इसकी वजह से। जब बाढ़ आती है तो या तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी या फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगी, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर के जो मिनरल इंक्रीज सॉइल है उसका एक लेयर या तो बिछा देगी, ठीक है, या फिर उस लेयर को उड़ा ले जाएगी अगर पहले से यहाँ फर्टिलिटी इंक्रीज है तो, ठीक है। दो में से एक काम होगा, बोलो। तो जब वो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तब इसको कुछ नहीं कहते, यानी कि इसने उस लेयर को हटा लिया अपने साथ, वो लेयर का इरोजन हो गया, ठीक है। अगर उसने एक लेयर को मेंटेन कर दिया है यहाँ पे फर्टाइल सॉइल की, तब उसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन, ठीक है। आया? नहीं आया? सर आ गया पक्का? पक्का। इसके बाद जब इस रिवर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, लेवल का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, पानी का जो बहाव था, जो वाटर की फ्लोइंग थी, ठीक है, वो पहले किसी और लेवल पे थी। मान लो कि ये रिवर है हमारी, ठीक है, वो पहले इस लेवल पे बह रही थी, ठीक है। इस लेवल के बाद फिर उसके बाद उसने अपना लेवल इंक्रीज किया और यहाँ बहने लगी। इसका मतलब क्या है कि इसके लेवल में इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि पानी का जो इसमें अवेलेबिलिटी था वो बढ़ गया, ठीक है। जब पानी बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि फ्लड आएगा ना। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, बताओ नहीं समझ में आ रहा है? सर ये तो नॉर्मली नहीं हो सकता है, वो अपने पानी का लेवल तो बढ़ा तो सकता है ना। कैसे, पेट में भर के रखा है क्या, मुंह से निकाल देगा? पानी का लेवल तभी ना बढ़ेगा जब यहाँ से ग्लेशियर का मेल्ट होना बहुत हाई लेवल पे शुरू होगा। अरे नेपाल पानी छोड़ता है, सुनो सुनो सुनो,
किसी ने सुना है नेपाल ने पानी छोड़ दिया? नेपाल पानी कब छोड़ता है? वहां पे डैम बना हुआ है, ठीक है। तो डैम में बेसिकली ये सिनेरियो होता है कि जब ग्लेशियर्स बहुत हाई लेवल पे मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है, तो उस डैम में जो पानी का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब नेपाल के फ्लड होने की नौबत आ जाती है तो नेपाल उन डैम्स के गेट्स को खोल देता है, ठीक है। तो जब वो डैम के गेट्स को खोलता है तो गोरखपुर और जितने भी नेपाल से सटे हुए एरियाज हैं, ये सारे एरियाज में पानी जो है बढ़ जाता है, ठीक है। जो हमारा ये नौसड़ के आगे वाला जो डैम है, बंधा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसमें पानी पूरा भर जाता है और तभी गोरखपुर वगैरह जो यूपी के एरियाज है उनमें फ्लड आने की जो संभावना है वो इंक्रीज हो जाती है। आया समझ में? तो जब ये पानी यहां से यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? लीव्स। आया समझ में? यस सर। आया ही नहीं समझ में उसको। सर अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो जरूरी है कि फ्लड आएगा। एक बात बताओ, तुमको खूब खाना खिला दिए, ठीक है, बिल्कुल गले तक खिला दिए यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद तुमसे और कहे कि एक और गुलाब जामुन खा लो, तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या करोगे अभिषेक? तुमको अगर यहाँ तक पूरा खिला दिया गया तो सर उल्टी हो जाएगा ना। तो वॉमिटिंग का मतलब क्या है? यानी कि तुम्हारे अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, ठीक है, और कुछ अंदर जाने की जगह खाली नहीं बची थी, ठीक है। तो जब अंदर जाने की जगह नहीं है तो क्या करोगी? सब बाहर की तरफ निकाल दोगी। तो जब बाहर की तरफ निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉमिटिंग, ह्यूमन केस में। और जब रिवर वही काम करती है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लड। आया समझ में? अरे वोल्केनो के केस में भी तो यही होता है ना, जब प्रेशर यहाँ बहुत बढ़ जाता है तभी तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वोल्केनो का मन किया अरे आज तो इरप्ट हो जाना चाहिए, इरप्ट हो गया, ऐसा है? किसी के बल्ले पड़ रहा है कि बस ऐसे ही यस सर नो सर किए यार? बेटा तुम पहले 4 दिन पे एक बार स्कूल आना छोड़ दो, ठीक है। पापा कह दिए कि मत आना, मम्मी कह दी मत आना, ये सब एक्सक्यूज देना छोड़ दो, ठीक है। अगर आज से तुम एक भी दिन एब्सेंट दिख गया ना अभिषेक, तो मत ही आना एक हफ्ते के लिए। मैं घर में जाके कह देना कि एसएसटी वाले सर गए हैं, कि अगर एक दिन जाए नहीं आएंगे तो एक हफ्ते की छुट्टी दे देंगे, तब आराम से रहना, 10 बजे सो के उठना। दिव्या आया समझ में कि नहीं? यस सर आ गया। आप सर आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं। बताओ क्वेश्चन बताओ। 3 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। सर जरूरी है कि उतना ही पानी का लेवल बढ़ गया तो सर वो तो ज्यादा लेवल लेकर बह भी सकता है। बहता है जब ज्यादा लेवल ले रहा है, अगर मान लो उसकी जगह इतनी ही है, ठीक है, और पानी का लेवल बहुत जोर से लहर मारते हुए आया तो क्या होगा? फिर उसके आसपास जितने एरिया है सबको तो अपना लेवल का हिस्सा बना लेगा। बताओ, अगर तुमने केवल इतना एरिया दे रखा है रिवर को फ्लो करने के लिए, ठीक है, और फ्लो में बहुत ज्यादा पानी एक साथ आ गया, ठीक है, जब नाली में पानी इकट्ठे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऊपर रोड पे फ्लो करने लगता है ना, वही केस रिवर के साथ भी होता है, ठीक है। जब इतनी जगह है, पानी बहुत ज्यादा एकाएक आ गया तो बहुत ज्यादा में क्या होगा कि वो इस लेवल को इंक्रीज करके इतना करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जब इतना इंक्रीज करेगा, यहाँ घर बना हुआ है भाई, तो उसको भी तो बहा ले जाएगा अपने साथ साथ। तो वही तो कंडीशन होती है फ्लड की। जितने भी गंगा जी के किनारे जितने घर बने हुए हैं उनके पास में हमेशा फ्लड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे जस्ट बगल के एरिया है, ठीक है। जैसे ही नदी का लेवल बढ़ा, पानी का जो एरिया कवर्ड था उसने बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लिया, यानी कि उनके घर में फ्लड आ गया। और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? आ गया? पक्का? बैठो, ठीक है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. जब रिवर जो है सी की तरफ फ्लो करता है तो उसका जो वाटर लेवल है या फिर स्पीड है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। रिवर begins to break up a number of streams called distributaries, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स मतलब क्या? ये जो अपना गड्ढा था जिसमें पानी इकट्ठा हो जा रहा है उसको ले, ठीक है। तो इसके साथ मिलकर के बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहने लगती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट करते हैं तो उनमें से बहुत सारी रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती कहां से आती है भाई? एक ही रिवर की तो सारी ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी क्या है? बताओ। ब्रह्मपुत्र जो है वो ओरिजिनल रिवर है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र से ही सरस्वती नदी बाहर की तरफ निकली है,
ठीक है, बताओ। ऐसा तो सही। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो चाइना से शुरू होती है फिर चाइना में जाके मिल जाती है। ठीक है, चाइना से स्टार्ट हुई, इंडिया में पूरा घूम घाम के फिर वापस चाइना में आकर मिल गई। जहाँ शुरू हुई इसको कहते हैं सांगपो। सांगपो, ठीक है, ये ए है, इसको एच मत समझ लेना। ठीक है, और जहाँ मिलती है इसको दिहांग या दिबांग कहते हैं। सर कैसे ये फिर उल्टा फ्लो करती है? उल्टा फ्लो की बात नहीं है, अभी देखो नदी है ये, यस चाइना से शुरू हुई, नेपाल होते हुए इंडिया आई, फिर वापस चली गई चाइना में। ठीक है, चाइना में जाकर के मिली तो इसका नाम क्या हो गया, दिहांग या दिबांग, और वहां जहाँ शुरू हुई तो इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, और जब इंडिया में घुसी तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम ब्रह्मपुत्र इसलिए पड़ा है क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी कमंडल से निकले। वो हो गई हमारा रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका ये जो अपोजिट फ्लो है ये इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो स्लोप्स हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ, इसको स्लोप मिला, इधर शुरू होना, इधर इधर फ्लो किया। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे एक मीनरेटर का फॉर्मेशन किया। यहाँ देखो, कहाँ देख रही हो, यहाँ मीनरेटर बना, इसने वापस एक टर्न लिया, जब टर्न लिया तो वापस आकर के इसको यहाँ और स्टीपर स्लोप्स मिले और वापस आकर के फिर उसी जगह पे मिल गई। ठीक है, इसीलिए जब हमारे पास नेपाल से पानी आता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है चाइना से। ठीक है, चाइना ने पानी छोड़ा ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, जब चाइना छोड़ता है तो फिर आता है नेपाल में, जब नेपाल के पास फ्लडेड हो जाता है तो फिर वो इंडिया में छोड़ देता है। क्या हाल है भाई, समझ में आया? शुभम का सावधान आज फिर गायब हो गया क्या? निशान सौरभ गांगुली गायब है, नहीं आया क्या? सुबह मैसेज कर लेते हैं। समझ में आया ये? दिव्या यस सर। क्या हुआ? नो सर कुछ नहीं सर, इसकी शक्ल बता रही है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। और इसमें से कुछ कई सारे ऐसे हैं, एक ये है तो ये बोल ही नहीं रही है आज, वो है ऐसे देख रही है। क्या भाई जादू तो है क्या यहाँ पे? कुछ दूसरे प्लेनेट से हम आ गए हैं, तुम लोगों को दिखाने लगा, चश्मा चेंज हो गया तो समझ रहे हो सब दूसरे प्लेनेट से हैं। समझ में आ रहा है ये? यस सर। बोलो पायल। यस सर। हाँ, आज आवाज निकली है तुम्हारी। कहाँ गया डस्टर है? सर यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये हो गया रिवर का फॉर्मेशन। और डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो भी नदी का फॉर्मेशन इसके साथ साथ हो रहा है, इसके फ्लो के अलोंग अलोंग, ये सारी नदियां क्या कहलाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। आया समझ में? ठीक है, ओके, सो द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट। सर जैसे कि अगर नदी फ्लो करती है तो एक जगह एक गड्ढे में पानी भरता है, तो सर एक ही जगह नहीं ना भरता है सर, हर जगह। हाँ, तो उन सारे लेक्स को ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो सर एक जगह नहीं ना भरता है, हर मतलब कुछ कुछ प्लेसेस पे भरता है ना। अब तुम्हें मैंने रामगढ़ताल का एग्जांपल दिया था, तो रामगढ़ताल के किनारे जितने भी एरियाज हैं वो सारे क्या हैं? स्टीपर स्लोप्स वाले हैं, यानी कि गड्ढे वाले हैं। ठीक है, तो जब भी रामगढ़ताल का लेवल इंक्रीज करता है तो तुम कभी जाओगे नौका विहार में देखोगे तो पानी पाइप लगे हुए हैं लोहे के। ठीक है, उन पाइप्स के थ्रू क्या होता है कि जब लेवल इंक्रीज होता है तो पानी इस तरफ आ जाता है। ठीक है, और उन पाइप्स के थ्रू जब इधर पानी आ जाता है तो वो जो लेक बन जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, वो पाइप के थ्रू आए या फिर स्टीपर स्लोप्स के थ्रू आए, वो क्या है? ऑक्सबो लेक है। ये जो हम लोग का ये वाला डैम है जो इस तरफ पड़ता है लहसड़ी के आसपास में। ठीक है, तो वो एरिया क्या है? वो राप्ती नदी का किनारा है, वो मीनेडर है। ठीक है, तो राप्ती नदी ने क्या किया है? बहुत सारे एरियाज को इरोज कर लिया अपने साथ साथ, बहुत सारा जो वो एरिया का जो सॉइल है वो उसके साथ बह चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है कि वो जो डैम बना हुआ है, वो जो उसका घेराव है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, और जब वही लेवल इंक्रीज होता है तो फ्लड आ जाता है इस तरफ। कहता है ना कि बंधे में से पानी रीस रहा है, तो उस रीसने का मतलब क्या है? रीस रहा है या लीक कर रहा है। लीकेज का मतलब क्या? कि नीचे से पानी के सरफेस में से कहीं से रास्ता है जो पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, चाहे वो चूहों की वजह से हो जाए या फिर वो पानी की फ्लो की वजह से। हाईवेज बनते हैं तो उसके नीचे गड्ढे कहीं नहीं होते हैं। अच्छा, कहाँ देखा है तुमने कि हाईवेज के गड्ढे नीचे नहीं होते हैं सर, बहुत बहुत में देखा सर। तो उसमें कंक्रीट पड़ा होता है, वहां मिट्टी नहीं होता है फिर यार। क्या होता है हाईवे के फॉर्मेशन में? कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट और बालू का मिक्सचर। ठीक है, ये सर तो वो उसमें कहाँ है? फोर लेन जो बना हुआ है हम लोगों का ये वाला, तो फोर लेन में क्या है? एक डिफरेंट ऐसे बनाया गया प्लेस, अगर पानी वहां इकट्ठा हुआ तो नीचे चला आएगा।
Yes, sir. ठीक है, उनके बीच में से पानी पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत टफ सरफेस है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कभी भी हाईवे जो है वो नदी के किनारे, किसी ने देखा है क्या जो बहुत ज्यादा बाढ़ आने वाली नदी के किनारे हाईवे, जो ये हम लोगों का ये वाला जो डैम है इधर जो नौसड़ के आसपास में है, किसी ने देखा है उसको? ठीक है, तो वो वाला जो एरिया है जो गीडा जाता है फिर आगे, ठीक है, तो गीडा में क्या है, वो सारा डैम है किनारे। ठीक है, जब तक वो उतना लेवल इंक्रीज करेगा उसके बाद वो बंधा टूटेगा तो फिर इधर पानी आएगा। ठीक है, जब तक उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा तब तक पानी इधर नहीं आ सकता है। इधर भी तो उसको और मजबूत कर दिया गया है तो वो फिर पानी इधर ट्रांसफर ही नहीं करेगा। लेकिन क्या है, वो हार्ड सरफेस नहीं है, वो क्या है, पूरा मिट्टी है। तो अब मिट्टी में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से क्रैक हो ही सकता है, या तो वो इरोजन हो जाए या फिर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो रास्ता बनाते हैं उसकी तरफ से आने का, है कि नहीं है? तो वही किनारे से जब पानी लीक करने लगता है तो फिर इधर बाढ़ आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाएं तुमको? देखो डैम है ये, ठीक है, ये डैम है और ये इसका लेवल है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पानी है, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अचानक से ये ग्लेशियर्स का मेल्टिंग जो है वो बहुत तेजी से होने लगा। जब तेजी से होने लगा तो ये पानी का लेवल अचानक से इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज हुआ जब ये यहाँ बिल्कुल पहुंच गया और जब इस एरिया के लोगों को लगा कि अब यहाँ बाढ़ आ सकती है अगर इधर से पानी लीक कर गया तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं। ठीक है, गेट्स जिनको कहते हैं। ठीक है, ये गेट्स खोल दिए जाते हैं ताकि ये पानी इधर की तरफ फ्लो कर जाए। ठीक है, तो जब ये इधर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, तो या तो ये गेट्स बना देते हैं या तो ये लेवल इंक्रीज करके इधर की तरफ आ गया। ठीक है, और अगर ये टेम्पररी डैम है, ठीक है, अगर ये केवल मिट्टी का बना हुआ है तो क्या होगा, इसके आर पार जगह बन जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं है? या तो ये खुद से ये फ्लो की वजह से इसके ऊपर प्रेशर की वजह से यहाँ पे जगह बन जाए, या तो फिर पानी के आसपास जमीन में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, रोडेंट्स जिनको चूहा वगैरह कहते हैं, तो वो जब इसके आर पार जगह बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लेस बना। और जब ये क्या कहते हैं डैम इसकी वजह से कमजोर हो जाता है तो फिर ये टूट जाता है, फिर फ्लड हो जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया यार? पक्का? धन्यवाद। आया समझ में? जब भी मिस्टर दिमाग में चल रहा है तो कंसर्न पीछे बैठ गई है ना, कल से यहाँ बैठा तो अब तो पीछे ही बैठे पढ़ाई में लिखाएंगे। तुम जिद्दी तुमसे बढ़ के हम जीतते। यस सर। तुम जिद्दी तुमसे बढ़ के हम जीतते। आया समझ में कि नहीं आया? तुम जिद्दी हो, तुमसे बढ़ के जिद्दी हम। डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, रिवर का फ्लो, ये तो समझ में आ गया? यस सर। कोई ऐसा महानुभाव जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा यहाँ आईआईटी में बैठा है? मुस्कान क्या लिख रही हो? आया? सुधांशु सिंह ना? आ गया? अभिषेक? सर देखिए सर आप डैम बनाए थे तो उसके नीचे आप गेट लगा दीजिए। कैसे? गेट होता है? गेट होता है तो आप कहे थे अगर मतलब पानी ज्यादा फ्लो करता है तो आप वो गेट मतलब गेट खुल जाता है, तो अगर वो गेट नहीं होगा तो सर क्या होगा? टूट जाएगा। अरे भाई कॉमन सेंस यूज करो ना। सर ये नहीं होगा कि उसके ऊपर ही से बहना स्टार्ट कर दे। उसके ऊपर से बहना स्टार्ट करेगा तो जब ये अगर टेम्पररी एक डैम बना हुआ है, टेम्पररी डैम है, ठीक है, ये कमजोर भी तो हो सकता है। और जब रिवर का फ्लो अचानक से कोई, अगर तुमने कागज का बर्तन बना रखा है, ठीक है, तो कागज के बर्तन में पानी भरोगी तो उस पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कागज पट के किनारे हो जाएगा ना, फिर आगे पानी का फ्लो हो जाएगा। तो वही होता है एग्जैक्टली मिट्टी के डैम के साथ। जब बाढ़ आने वाली होती है तो इसमें पानी का प्रेशर भी तो पड़ रहा है भाई, आगे से फ्लो आ रहा है तो फ्लो फोर्स भी तो लगा रहा है। अगर पानी है, ये डैम है, तो हम इसे फोर्स नहीं लगा रहे हैं ऐसे करके। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो टूट नहीं जाएगा। सर अगर मिट्टी का होता तो टूट ही जाएगा। नहीं, कई बार पत्थर के भी डैम टूट जाते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना। क्या कभी देखा नहीं है कि पानी का फ्लो बहुत तेज है तो वो घर वर भी उड़ा ले जाता है अपने साथ? सर घर की बात अलग है और नहीं, क्यों? इसकी भी बात अलग है। ये भी तो उसी कंक्रीट से, उसी पत्थर से बना है जिससे हमारा घर बना हुआ है। जमीन पे डिपेंड करता है कि वो स्मूथ सरफेस है कि हार्ड सरफेस है। अगर हार्ड सरफेस होगा तो नहीं बहेगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो बह जाएगा। इसीलिए तो पहले ही बताए हैं। अगर सर जब भी बनता है तो हार्ड सरफेस से ही बनता है। जब बन रहा है तब ना। अगर कोई टेम्पररी डैम बनाया गया है तो वो कभी बनता नहीं, वो खुद से बना हुआ होता है पहले से।
ठीक है, अपने आप बन जाएगा इस वजह से क्योंकि वहां पे पहले से पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके किनारे गांव वालों ने अपने आप मतलब बना बना करके छोड़ा हुआ है कि पानी इधर फ्लो ना करे। तो सर कोई तो बनाया है ना? कोई बनाया है तो टेम्पररी टाइम ही तो है, टेम्पररी ही तो है, फालतू का डिसीजन किए जा रहे हैं सब, कैसे फ्लो कर जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, समझ में आया? अब अभी भी नहीं आया? यस सर। कुछ और देख लो, दो चैप्टर बचा हुआ तो देख लो। सर मेरे मन में सौम्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो गया? आज के लोग इसी को रख के थे। टाइम हो गया। हो हो गया? गया बोलो हो गया कि नहीं? अभी टाइम बचा है कुछ? Okay, so each distributary forms its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths form a delta. ठीक है? डेल्टा का मतलब क्या है? हर जगह से कहीं ना कहीं से ग्लेशियर के मेल्ट होने से ही हमारे रिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? और इन रिवर्स के फॉर्मेशन की वजह से ही ठीक है, तो जहां जहां से ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही है और जहां जाकर के ये सारे सेटलमेंट्स को रिवर एक जगह डिपॉजिट कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। आ गया समझ में? सेडिमेंट्स जो सारे बह करके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह डिपॉजिट होंगे, ठीक है? सेडिमेंटेशन होता है ना पानी में, जितने भी भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो जहां नीचे जाकर के जगह इकट्ठा हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डेल्टा। हाँ, ठीक है? अब वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका होमवर्क ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन आंसर एंड नई कपड़े पे बुक एक्सरसाइजेस होमवर्क कॉपी में, क्वेश्चन आंसर किसमें? कॉपी में, पेयर कॉपी में, जो क्लास वर्क कॉपी है।